अब कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे सिल्ट वेलोसिटी। सिल्ट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है बी एस इज इक्वल्स टू जी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू इंटू जी एस माइनस 1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, जैसे पहले टर्म था जी डी स्क्वायर जी माइनस 1 डिवाइड बाई 18 म्यू। ठीक है, अब आते हैं ड्रैग फोर्स ऑन पार्टिकल्स। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला ड्रैग फोर्स का? ये होता है एफ डी इज इक्वल्स टू हाफ सी डी रो डब्ल्यू ए इंटू बी एस स्क्वायर। ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी होती है बी एस। ये क्या होती है? ये होती है जो सी डी होता है, ये न्यूटन ड्रैग फोर्स होता है। ए बराबर एरिया होता है जो प्रोजेक्टेड होता है, ये सेटलिंग वेलोसिटी होती है, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। अब बात करते हैं डिटेंशन टाइम की। तो डिटेंशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन डिस्चार्ज। किसके लिए? ये जनरल के लिए होता है। और रेक्टेंगुलर टैंक की बात करें तो रेक्टेंगुलर टैंक के लिए जो डिटेंशन टाइम होता है वो कितना होता है? टी डी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज बी एल एच। सर्कुलर टैंक की बात करें तो इसमें डिटेंशन टाइम होता है डी स्क्वायर 0.11 डी प्लस 0.785 एच डिवाइड बाई क्यू होता है ना। अब ओवरफ्लो या सरफेस लोडिंग की बात करते हैं, जिसे क्रिटिकल सेटलिंग वेलोसिटी बोला जाता है। वो होती है बी बराबर डिस्चार्ज अपॉन बी इंटू एल। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सॉर्टिंग सर्किट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सॉर्टिंग सर्किट क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ शॉर्टनिंग सर्किट के बारे में, तो इसके बारे में बात करते हैं शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में। तो जिसका एक्सप्रेशन होता है वो फ्लो थ्रो पीरियड्स होता है और थ्योरेटिकल डिटेंशन टाइम होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट का ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग इंटू 100। जेटा पोटेंशियल की बात करते हैं तो जेटा पोटेंशियल क्या होता है? ये होता है 4 पाई रो क्यू बाई डी होता है। ठीक है, जो ये क्यों होता है? ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये थिकनेस ऑफ द जोन होता है, और ये जो डी होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम होता है। अब बात करते हैं टेम्परल वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये जी बराबर क्या होता है? अंडर रूट पी बाई म्यू वी होता है। ठीक है, ये पी होता है पावर होता है, वॉल्यूम होता है, ये डायनामिक विस्कोसिटी होती है। अब बात करते हैं हेड लॉस पर यूनिट डेप्थ, जिसे कारमान कोजान इक्वेशन बोला जाता है। ये क्या होती है? एच अपॉन एल इज इक्वल्स टू 1 माइनस एफ डिवाइड बाई एफ स्क्वायर एफ क्यूब इंटू बी क्यूब डिवाइड बाई जी डी एस। ये हेड लॉस का फॉर्मूला होता है। इसको सही से लिखते हैं एच बाई एल इज इक्वल्स टू 1 माइनस एफ डिवाइड बाई एफ क्यूब इंटू बी स्क्वायर अपॉन जी डी एस। ये जो एफ होता है ये पोरोसिटी ऑफ बेड होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ रेड होती है, पार्टिकल साइज होता है, ये शेप फैक्टर होता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ यूनिट फिल्टर ऑफ द प्लांट। तो कैसे होते हैं? एन बराबर 1.22 अंडर रूट क्यू। नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पर ये जो क्यू होता है ये कैपेसिटी होता है। अब बात करते हैं क्लोरीन डिज़ाइन के बारे में। तो ये क्या होता है? अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेसिडुअल क्लोरीन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट एक्सप्रेशंस भी। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो बनी है, इसको आप हमेशा याद रखना।